गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th का फिज़िक्स का लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग हमारे वीडियो में ये टॉपिक्स कवर करेंगे: लाइट, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शंस, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आ जाते हैं लाइट। Light is a form of energy which help us to see object. लाइट एक ऐसे एनर्जी का फॉर्म है जिसके कारण हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। When light falls on the object, it reflects the light, and when reflected light reaches our eyes, then we see the objects. तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? जैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आइज़ पे पहुंचेगा। इसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करता है। ये ड्यूअल नेचर का होता है। इस मीन्स पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों फॉलो करता है। कॉमन फिनोमिनन ऑफ लाइट आर, जैसे हमें पता है डेली लाइफ में जो जो यूज़ होता है वही फिनोमिनन्स है। शेडोज़, formation of image by mirrors and lenses, bending of light, medium, twinkling of stars, formation of rainbow। ये सारे चीज़ हम हमारे डे टू डेली लाइफ में देख सकते हैं। यह एक इलस्ट्रेशन है, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं। देखो, सन की रेज आ रही है फ्लावर पर, वो फ्लावर रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज़ पे आ रही है और हमारा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये एक फ्लावर है। जैसे आगे हमने डिस्कस किया था कुछ एग्जांपल्स, ये है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये रिफ्रैक्शन और ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब हम लोग लाइट के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे हम ट्रैवल करेंगे वो चेंज होने लगती है। अब लाइट की स्पीड जो है वो वैक्यूम में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर में जस्ट थोड़ा सा कम है इससे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन ऑल मीडियम्स। सारे मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या होती है लाइट की? सेम होती है। रिफ्लेक्शन लाइट का रिफ्लेक्शन कब होता है? जब वो सरफेस क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। अगर सरफेस पॉलिश्ड है तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट है तो लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। तो रियल ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसे सुन भी सकते हैं। और ये किससे फॉर्म होते हैं? डाइवर्जेंस रेज से। वर्चुअल जो होता है वो हम लोग हमारे आई से देख नहीं सकते, लेकिन जस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें हमें इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं S1 में कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है। ये देखो, यहाँ से रेज जा रही हैं, ये डाइवर्ज हो रही हैं चारों साइड से, तो ये क्या है? रियल ऑब्जेक्ट मिरर के जस्ट सामने खड़ा है। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेज आएगी लेकिन हम इसे प्रिडिक्ट करेंगे और इसे डॉटेड लाइन से शो करेंगे, कहीं ना कहीं जाके मीट होगी, उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल इमेज क्या बनेगी? मिरर से जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा तो वो सारे रेज क्या होंगी? कन्वर्ज होने लगेंगी, मीन्स मीट होने लगेंगी कोई एक पॉइंट पर। वो पॉइंट पे जैसे मीट होगी तो वो क्या हो गया? रियल इमेज। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे रेज ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। देखो यहाँ पे जा रहे हैं रेज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सारे रेज को पीछे एक्सटेंड करेंगे। देखो, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड किया है और जहाँ पे वो मीट होगा उसे हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। When a light is incident on a polished interference and it's sent back to the same medium, remember same medium क्या होना चाहिए?
सेम, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहीं से रेज आएंगी और वो रिफ्लेक्ट होगी कोई पॉइंट से, तो उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़े टर्म्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स रिफ्लेक्शंस में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे जो ब्लू कलर्स पोर्शन दिख रहा है ये है पॉलिश सरफेस, या तो हम इसे कोई भी मिरर बोल सकते हैं। तो जो रे आती हैं, इंसिडेंट होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जैसे कि हमारे डायग्राम में दिख रहा है कि ये रे आ रही है, तो ये होगी इंसिडेंट रे। यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है, इसे हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है रिफ्लेक्ट बैक हो रही, तो जो रेज आती हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। आती हैं मीन्स प्लेन मिरर पे या तो कोई भी टाइप का मिरर हो, उस पे रेज कन्वर्ज हो रही हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल, अब दोनों के बीच में से एक परपेंडिकुलर लाइन गई है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल है। देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल कितने हैं? 2 टाइप है, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो सिंपल सी बात है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोग प्लेन मिरर पे डालेंगे तो क्या होगा, अगर उसका बीम पैरेलल रह जाता है रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और वो पैरेलल नहीं रहता तो उसे हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, देखो यहाँ पैरेलल रेस आ रही हैं, इंसिडेंट रेस आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, सारे रेस पैरेलल दिख रहे हैं हमें, तो ये कौन सा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे सेकंड केस में देखो पैरेलल रेस आ रही हैं और ये कोई भी डायरेक्शन में जा रहा है, एनी डायरेक्शन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? पैरेलल नहीं हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसे हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मोस्टली ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही शो करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। हमें पता है कि टोटल 2 ही लॉ के रिफ्लेक्शन के लॉ हैं। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जैसे कि हमने पीछे वाली स्लाइड पे देखा था कि तीनों कहाँ पे सिचुएट होते हैं, तो वो कहाँ पे लाई करते हैं? ई की प्लेन में लाई करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये रहा फर्स्ट लॉ, लेफ्ट साइड हमें दिख रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, दिख रहा है हमें। ये पूरा प्लेन ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, मिरर ये रहा और मिरर के अपवर्ड ही इमेज बन रहा है, इसे हम प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। जितना एंगल, सपोज इंसिडेंट रे 60 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री पे होगा? 60 डिग्री। ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू। आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक्स।